हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। हमारी रोज की एनालिसिस जहां बाजार खुलने के बाद हम आपको बताते हैं कि बाजार की शुरुआत कैसी हुई है और बाजार को किस तरह से आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या चीजें हैं जिस पर ध्यान रखनी चाहिए और सेंटिमेंट कैसे नजर आ रहे हैं। कल जब मार्केट चेक की शुरुआत में है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, आज सेंटिमेंट थोड़े से लड़खड़ाए हैं, कमजोरी की तरफ इशारा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम दी टॉप। आपको बताते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स यूएस मार्केट्स में हमने कल फ्लैट ट्रेंड देखा। संभलने की बेहद ज्यादा कोशिश की डाउ नैस्डैक S&P ने, लेकिन बावजूद उसके फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो भी फ्लैट 4.64% पर रही और उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट आज सुबह एशियाई बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखा। इनफैक्ट नेगेटिव स्टार्ट था, निक्केई, हैंग सेंग कॉस्पी हर तरफ लाल निशान के साथ शुरुआत और उसके ठीक साथ साथ हमने देखा गिफ्ट निफ्टी में भी कमजोरी ही देखने को मिली। स्लाइटली नेगेटिव ट्रेंड था, लेकिन इंडिकेशंस डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आज सुबह पॉडकास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबल सेंटिमेंट से सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि आज जो है उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं। कमोडिटी फ्रंट पे ब्रेंट क्रूड जो है $84 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं और बुलियन मार्केट्स की अगर बात करें, गोल्ड प्राइसेस जो है वो कह सकते हैं कि उठा पटक के साथ ही, क्योंकि वहां पर भी विदेशी बाजार में बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को देखेंगे तो उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है। सो ये सारे के सारे संकेत थे जो कि कंसर्न चैलेंज पैदा कर रहे थे भारतीय बाजार में। जो बाजार खुले हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिफ्ट निफ्टी, एशियाई बाजार और यूएस मार्केट की कल की क्लोजिंग की बदौलत भारतीय बाजार में हमने लाल निशान के साथ शुरुआत देखी। बेंचमार्क इंडेक्स की अगर बात करें, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के कट्स के साथ ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स खुलता हुआ देखा। मेजर सेक्टरल इंडिसेस जो है उसमें भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। टॉप मूवर्स, टॉप लूजर्स की अगर बात करें, टॉप मूवर्स बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, नेस्ले जैसे स्टॉक्स रहे, जबकि लूजर्स की कैटेगरी में डिविज लैब, पावर ग्रिड और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जो कि लैगिंग बिहाइंड ट्रेंड जो है गिरावट का दिखा रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5% के कट से यहाँ पर शुरुआती ट्रेड में ही देखने को मिले। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल मूवर्स की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेसेस में कट्स के साथ कामकाज खुला, जबकि निफ्टी रियल्टी में शार्प कट देखने को मिला। रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ कोर्स फार्मा की ही तरह एक डिफेंसिव के तौर पर उभर कर आता है जब बाजार में गिरावट हो, लेकिन रियल्टी से आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इनफैक्ट पिछले कुछ सेशंस में शार्प रैली जरूर देखने को मिली है स्पेस से, लेकिन आज जो है गिरावट हावी होती रही। निफ्टी फार्मा, ऑयल एंड गैस और निफ्टी आईटी में पॉजिटिव ट्रेंड आज सुबह देखने को मिला है। तो ये कुछ स्पेसेस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस की अगर बात करें, स्मॉल कैप और मिड कैप में एक मिक्स ट्रेंड नजर आ रहा है। देखिए, हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स की चाल भी कमजोर या कह सकते हैं कि सुस्त जरूर पड़ी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर ध्यान से अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको वहां पर एंट्री पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहरहाल ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो में इंडिसेस से दूर होकर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरल अप्रोच पर अपनी नजर बनानी चाहिए, क्योंकि कई सारे इवेंट्स हैं जिसके चलते इंडेक्स जो है वो इसी तरह वोलेटाइल रहेगा। अब बात करते हैं जो कि रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और आज बाजार खुलने के साथ साथ इम्पैक्ट देखने को मिला। हनीवेल ऑटोमेशन से शुरुआत करेंगे। कंपनी ने 39% रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट जरूर किया, लेकिन ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो सफिशिएंट नहीं था इनके प्रॉफिट ग्रोथ को संभालने के लिए। और मार्जिन्स की अगर बात करें, यहाँ पर सब्सटैंशियल फॉल देखने को मिला। 16% से इनके मार्जिन सीधा गिरे हैं 12.5% पर। हायर कॉस्ट का हवाला है यहाँ पर, हायर कॉस्ट के चलते यहाँ पर मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। कॉन्सिक्वेंटली पैक्ट ग्रोथ की अगर बात करें, सबड्यूड देखने को मिले 3.4% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। फ्लैट शुरुआत हुई स्टॉक की जब बाजार आज खुले। एचपीसीएल अगला स्टॉक है और यहाँ पर भी नतीजे आए। रेवेन्यूज में गिरावट थी ऑलमोस्ट 14% और इनफैक्ट 95,752 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें, मुनाफा डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पर। 14% के यहाँ पर लेवल्स देखने को मिले। सो क्लियरली नतीजे जो थे वो कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी बिलीव किया कि अर्निंग्स में एक लोअर ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो मार्केटिंग लॉसेस और खासतौर से ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो कि एचपीसीएल ऑयल रिफाइनिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से कमजोरी है और उसी के चलते ओवरऑल नंबर जो है वो वीक है। बाजार जब खुले, एचपीसीएल में भी फ्लैट ट्रेंड था। फर्स्ट रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट। इंडियो काउंट इंडस्ट्रीज पर नजर रखी, कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट की है और 1,000 करोड़ का मार्क जो है उसे पोस्ट किया क्वार्टरली रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द क्वार्टर कह सकते हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े पर खास ध्यान रही, क्योंकि 40% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली।
मार्जिन के फ्रंट पर एक्सपेंशन 420 बेसिस पॉइंट्स का 18% के यहाँ पर मार्जिन जो है कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इनहैंस वैल्यू क्रिएशन और साथ ही रॉ मटेरियल स्ट्रैटेजीज में कंपनी ने काफी फोकस किया है। जब भी किसी कंपनी की इनपुट कॉस्ट स्ट्रैटेजी बेहतर होती है, कंपनी के लिए काफी हद तक फायदा होता है। खर्चे कम होंगे तो फायदा होना ही होना है। 4% की बढ़ोतरी के साथ अच्छे नतीजों के दम पर इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो है वो आज खुला। इंडिया पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल कंपनी है, पोस्ट की कंपनी ने करीब 19% रेवेन्यू ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े हैं ये। 250 करोड़ के मुकाबले 202 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ के फिगर्स आते हुए देखने को मिले हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस हैं और साथ ही चाइना डंपिंग जो प्रोडक्ट्स की हो रही है उसका एक असर है जो कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पर सीधा झलकता हुआ दिखा। 19% की गिरावट रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिली है। लोअर सेल्स के चलते कंपनी ने सिग्निफिकेंट फॉल मार्जिन्स में भी देखा। मार्जिन्स जो है 20% से सीधा गिरे हैं, 13% पर जाते हुए देखने को मिले और फिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी, लोअर सेल्स और ये सारे के सारे रीजंस थे जो कि काम नहीं आ रहे कंपनी के कारोबार में, इसी के चलते के इम्पैक्ट हैं। 3% की गिरावट के साथ इस स्टॉक ने आज शुरुआत की है। इमामी के भी नंबर्स आते हुए दिखे। कंपनी ने 3% सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ग्रोथ देखी। ऑफकोर्स लोअर अदर इनकम का फैक्टर था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 6% का इजाफा सालाना आधार पर 864 करोड़ का आंकड़ा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के फ्रंट पर कंपनी ने पोस्ट किया है। 4% ग्रोथ डोमेस्टिक बिजनेस में, 12% ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में। ऑन दी होल नतीजे अच्छे और नतीजों का सीधा असर कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, एबिटा में 20% का इजाफा 234 करोड़ का ये डेटा। मार्जिन्स में एक्सपेंशन 300 बेसिस पॉइंट्स का 27% मार्जिन्स कंपनी ने ड्यूरिंग क्वार्टर देखे। क्लियरली अच्छे नतीजे और इसी के चलते ऑलमोस्ट 1% के मूव के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। सो नतीजों के दम पर HPCL, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, इंडिया पेस्टिसाइड, इमामी और जैसे और साथ ही हनीवेल ऑटोमेशन जैसे काउंटर्स पर नजर रखें। इसके अलावा कुछ खबरें भी हैं। बजाज फाइनेंस कंपनी ने QIP इनिशिएट किया है जिसकी फ्लोर प्राइस 7,533 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। आपको बता दें ये QIP एक इवेंट और इस इवेंट के चलते स्टॉक में हमने देखा ऑलमोस्ट 1% की गेन्स के साथ ट्रेड देखने को मिले। इसके अलावा KPR मिल कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही है 250 करोड़ अपने फैब्रिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इसके अलावा भी सोलर पावर जनरेशन के एक्सपेंशन पर भी कंपनी का ध्यान है और इसी के चलते 100 करोड़ की एक्सपेंशन की यहाँ पर रणनीति है। 37 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन को एक्सपेंड करने की रणनीति कंपनी बना रही है। इसी के चलते आपको स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिख रही है लेकिन बिजनेस एक्सपेंशन है, कंपनी कारोबार विस्तार कर रही है तो नजर रखनी चाहिए। और अंत में सिप्ला ट्रांसफर अप्रूव किया कंपनी ने जेनरिक बिजनेस का टू सिप्ला फार्मा और लाइफ साइंसेज 350 करोड़ के लिए विद कंप्लीशन ऑफ द सेल्स शेड्यूल फॉर December 31st, 2023। फ्लैट ट्रेंड है सिप्ला में लेकिन खबर है जिसके चलते नजर रखनी चाहिए। सो ये सारे के सारे स्टॉक ट्रेडिंग डेटाज हैं, सारे के सारे एनालिसिस हैं और इसके अलावा बाजार की चाल जो है थोड़ी सी सुस्त पड़ी है। इंडेक्सेस पर ध्यान ना देते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर ध्यान दें। उम्मीद करते हैं हमारा ये मार्केट चेक आपको